बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की हम डेफिनेशन देखते हैं, उसको किस किस मेथड से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, फिर हम उसका अनग्रुप से और ग्रुप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डेफिनेशन है द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्क्यूनेस। लैक ऑफ सिमेट्री से क्या मुराद है कि हमारे पास जो है डेटे में बहुत वेरिएशन जो है वो बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी। अगर वेरिएशन कम है तो वो क्या होगा, लैक ऑफ सिमेट्री। और स्क्यूनेस को मेजर करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला है कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं एस डॉट के से। तो ये है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह कर्ल पेयरसन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। और तीसरा जो मेथड है वो हमारे पास बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और ये फार्मूला है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो ये चैप्टर 3 में हम बड़ी डिटेल से मीन पढ़ चुके हैं, मोड को पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने चैप्टर 4 में ही किया हुआ है। उसके बाद Q1 जो है ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, और Q3 जो है ये अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। तो ये तीन मेथड हैं स्क्यूनेस को मेजर करने के। अब हम वन बाय वन जो है इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम कि कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से जो है वो फाइंड करेंगे, फिर सेकंड मेथड को यूज करेंगे, फिर हम थर्ड जो है बावले कोएफिशिएंट स्क्यूनेस उसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड स्क्यूनेस बाय यूजिंग कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पहला जो है कर्ल पेयरसन का फार्मूला वो हमने यूज करना है और हमने फाइंड करना है स्क्यूनेस। तो अभी हमने कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला लिखा था। स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं हम एस डॉट क्यू से, और ये इक्वल था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, मोड जो होता है एक्स हैट, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे। ये तीन चीजें हमें चाहिए जी। पहले मीन निकालते हैं। मीन अर्थमेटिक मीन या एक्स बार एक ही चीज है। तो एक्स बार जो है इसके हमने तीन फार्मूले बड़े हुए हैं ग्रुप डेटे से। एक है डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक कोडिंग मेथड। तो आपकी मर्जी जो सा मर्जी फार्मूला यूज कर लें। तो मैं यहां से यूज कर रहा हूं जी ये वाला डायरेक्ट मेथड वाला, सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। एफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, तो एक्स नहीं है, पहले हम एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 60 प्लस 62 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 60 प्लस 62 ये 122, इसको डिवाइड किया तो 2 से, तो ये आंसर आ गया 61। इसी तरह 63 और 65 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 64, 67, 70 और लास्ट पे 73। तो अब हम क्या करेंगे, f और x को कर देंगे मल्टीप्लाई। f की फर्स्ट वैल्यू x की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, 5 को 61 से किया तो 305, 18 को 64 से 1152, 42 को 67 से 2814, उसके बाद 27 को 70 से 1890, 8 को 73 से 584। यहां से हमें f का सम मिलेगा 5 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 8। तो ये आ रहा है कि हमारे पास 100। x का सम नहीं चाहिए, एफ एक्स का सम चाहिए। 305 1152
305 प्लस 1152 प्लस 2814 प्लस 1890 प्लस 584। तो ये आंसर आ गया 6745। तो यहां पे हमने जी एक्स बार निकाला, सम एफ एक्स जो है वो है 6745 और एफ का जो सम है वो 100 है। इसको कर दें डिवाइड तो ये आंसर आ जाएगा 67.45। ये अभी हमने मीन निकाला जी। उसके बाद मोड, मोड का फार्मूला लिखते हैं पहले, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। तो एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसका मतलब है हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। ये सेकंड क्लास है, ये लोअर लिमिट है, और ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है। कि 63 में से माइनस करेंगे 62 को 2 से डिवाइड, तो 1/2 0.5। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस किया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 0.5। ये लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे। 60 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 59.5। 62 में ऐड करेंगे तो 62.5। 63 में माइनस करेंगे तो 62.5। 65 में ऐड करेंगे तो 65.5। नेक्स्ट 66 में माइनस करेंगे 65.5, 68.5, 68.5 से 71.5, 71.5 से 74.5। ये हमारे पास आ गई जी क्लास बाउंड्री। अब मोड के लिए हमने मॉडल क्लास फाइंड करनी है, एम डॉट सी। एम डॉट सी से मुराद है मॉडल क्लास। तो मोड के लिए मॉडल क्लास जो होती है ये होता है एफ एम। मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी एफ की वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो एफ में हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 42 है। ये अब हमारी मॉडल क्लास है, ये 42 वाली। अब हमने यहां से वैल्यू लिखनी है जी। ये मॉडल क्लास है, इसके सामने ये हमारे पास एल है 65.5। एफ एम मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की वो 42 है। एफ वन होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू, वो है 18 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 18 प्लस 42। F2 होता है मॉडल क्लास से नीचे वाली F की वैल्यू, वो है 27। और उसके बाद है इंटरवल एच। एच हमारे पास जो है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है। 65.5, 42 में से 18 को माइनस कर दूं, ये आ गया 24 प्लस 42 में से 27 को माइनस कर दूं, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 3। 65.5 प्लस 24 प्लस 15। 24 को डिवाइड करेंगे 39 से, 24 क्योंकि इनको ऐड करेंगे 39 आएगा। 24 को डिवाइड किया 39 से तो 0.62, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर आ गया 1.85। क्या किया है, 24 और 15 को ऐड किया है, 24 को 39 मल्टीप्लाई किया 1.85। अब इसको इसमें ऐड कर दें प्लस 65.5, तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 67.35। ये हमारे पास मोड आ गया। ये वैल्यू जो है यहां पे मैं लिख रहा हूं
क्योंकि अभी हमने इसको रेज करना है कि मीन जो है ये हमारे पास आया है 67.45 और मोड ये आया है 67.35। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई जी, मीन भी आ गया, मोड, उसके बाद रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं हम। ये मैं अब रेज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी, सम, बल्कि यहां की बजाय यहां पे लिखते हैं, सम एफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय सम एफ माइनस सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ होल स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। ये वैल्यू हमारे पास है, सम एफ एक्स ओवर सम है, सम एफ एक्स हमारे पास ये है और एफ का सम ये है। हमें क्या करना है, अब एक्स का स्केयर करना है और उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है जी। देखें जी, ये x है तो 61 का स्केयर किया और उसको उसके बाद 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया इसको 5 से, तो ये आंसर आ रहा है 18605। 64 का करेंगे स्केयर और 18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ रहा है 73728। 67 का स्केयर करेंगे और 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ रहा है 188538। फिर 70 का स्केयर करेंगे और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 132300। 73 का स्केयर और 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ रहा है जी 42632। अब यहां से हमें इसका सम मिल जाएगा 18605 प्लस 73728 प्लस 188 प्लस 132300 प्लस 42632, तो ये आ रहा है जी 455,803। फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसका भी आंसर निकाल लें जी। इसका सम ये पड़ा हुआ है 455,803 और एफ का सम है हमारे पास 100 माइनस एफ एक्स का सम वो ये है 6745 और इसको डिवाइड करना है, एफ का सम है 100 और बाद में इसका करना है स्केयर और सब के ऊपर क्या है अंडर रूट। पहले इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 4558.03। 6745 को 100 से डिवाइड करेंगे उसका स्केयर कर देंगे, 6745 डिवाइडेड बाय 100 और इसका किया स्केयर, तो ये आंसर आ गया जी 4549.5 और इसके ऊपर क्या आएगा अंडर रूट। अब इसको कर देते हैं माइनस 4558.03 माइनस, तो ये आंसर आ गया 8.53। अब इसका ले लेते हैं रूट, तो ये आ गया 2.92। एक्स बार भी आ गया था, मोड भी आ गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने फाइंड किया, ये भी मैं ऊपर लिख रहा हूं, एस जो है 2.92। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम जो है स्क्यूनेस का आंसर निकालते हैं। बार 67.45 माइनस मोड 67.35 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2.92। ऊपर वाले को करते हैं कि माइनस 67.45 माइनस 67.35, तो ये आ रहा है 0.92।
10 डिवाइडेड बाय 2.92 डिवाइडेड बाय 2.92, ये आंसर आ गया जी 0.04। ये हमने फाइंड किया है कर्ल पेयरसन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसके लिए हमें चाहिए था मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमने 1 बाय 1 फाइंड किए, फार्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड फार्मूले की तरफ। अब जी मेरे पास क्वेश्चन, फाइंड स्क्यूनेस बाय यूजिंग कर्ल पेयरसन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसका फार्मूला है हमारे पास 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी मीन हमने फाइंड किया था 67.45 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 2.92। अब हमें चाहिए सिर्फ मीडियन, तो मीडियन का फार्मूला हम लिख लेते हैं जी, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। चूंकि सारी मीन हम निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं, मीडियन के लिए हमें L चाहिए, तो क्लास बाउंड्री पहले ही हमने निकाली हुई है। और यहां पे एक नई चीज आ रही है सी से निकालता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आती है? एफ की फर्स्ट वैल्यू जो है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो इसमें ऐड हो जाएगी, 18 में हो जाएगा ऐड, तो ये आएगा 23। अब थर्ड वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी 23 में 40, बल्कि इसको डायरेक्टली आप लिखते जाएं कि पहली वैल्यू 5 है, 5 में 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23, 23 में 42 ऐड करेंगे तो 65, 65 में 27 ऐड करेंगे तो वो आएगा 92, 92 में 8 ऐड कर तो ये आ जाएगा 100। अब इसके लिए भी हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ती है, तो इसके लिए जो मॉडल क्लास होती है m डॉट सी इज इक्वल टू, ये होता है n ओवर 2। n जो है ये सम f के इक्वल होता है और सम f हमारे पास 100 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50। ये जो 50 आ रहा है इसको हमने CF वाले कॉलम में देखना है, तो 5 में तो 50 नहीं आएगा, 23 में भी नहीं आएगा, किसमें आएगा 65 में। अब ये हमारी मॉडल क्लास है 65 वाली, तो इसी के सामने देखें L की वैल्यू क्या है, वो है 65.5। इंटरवल 1 से बाद इंटरवल वो 3 का है। F इसी मॉडल क्लास के जो सामने F की वैल्यू वो हमारा है 42, ये अभी हमने फाइंड किया 50। C होता है जो मॉडल क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू है, ये हमारी मॉडल क्लास है 65 वाली, इससे ऊपर जो CF की वैल्यू है 23, इसका मतलब है C हमारे पास है 23। तो 65.5 प्लस 3 ओवर 40, तो 50 में से 23 को माइनस करेंगे तो 27। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 से डिवाइड कर देंगे। 65.5 प्लस 27 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 81, 81 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये आ गया 1.93। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, ये आ गया 67.43। ये हमारे पास आ गया जी मीडियन, तो यहां पे मीडियन भी लिख लेते हैं जो कि इक्वल है 67.43। हमें चाहिए था मीन, वो ये पड़ा हुआ है, मीडियन ये अभी हमने फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था वो भी हमने फाइंड किया हुआ है। ये अब रेज करते हैं और फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। थ्री इंटू मीन 67.45 माइनस मीडियन 67.43 S 2.92। पहले इसको इसमें से माइनस करेंगे, 67.45 में से माइनस करेंगे 67.43, तो ये आंसर आ रहा है 0.02 डिवाइडेड बाय
2.92। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 0.06 डिवाइडेड बाय 2.92, इसको डिवाइड कर दें 2.92 से, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.02। ये हमने फाइंड किया स्क्यूनेस बाय यूजिंग कर्ल पेयरसन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसके लिए हमें चाहिए था मीन, वो हमने फाइंड किया, मीडियन वो हमने फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमने फाइंड किया, फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दी। अब हमारे पास थर्ड जो है वो है बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो अब हम फाइंड करते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन फाइंड स्क्यूनेस बाय यूजिंग बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब हमने बावले का फार्मूला यूज करना है और स्क्यूनेस फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो ये मीडियन तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, अब हम फाइंड करेंगे Q1 और Q3। तो पहले हम Q1 फाइंड करते हैं, ये है L प्लस H ओवर F N ओवर 4 माइनस C। तो इसके लिए भी हमें मॉडल क्लास जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी जी। जैसे हमने मीडियन के लिए मॉडल क्लास फाइंड की थी, ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल के लिए भी मॉडल क्लास M डॉट C ये इक्वल होता है N ओवर 4। N जो है ये सम F के इक्वल होता है और सम F हमारे पास 100 है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 25। अब 25 जो है ये हमने देखना है कि सी एफ के किस रो में जो है ये लाई कर रहा है। 5 में 25 नहीं आएगा, 23 में भी नहीं आएगा क्योंकि 25 23 से बड़ा है, तो किस में लाई करेगा 65 में। ये अब हमारी मॉडल क्लास है जी 65 वाली। तो इसके सामने L है 65.5, इंटरवल जो है वो 3 का है। मॉडल क्लास के सामने जो f की वैल्यू होगी वो हमारा f है, वो है 42। n/4 अभी हमने सोल्व किया है 25। c होता है मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है, ये हमारी मॉडल क्लास है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू 23 हमारे पास c है। इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, 65.5 प्लस 3 ओवर 42, 25 में से 23 को माइनस करेंगे तो 2। अब इसको कर देते हैं सोल्व, तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद Q1 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 65.64। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे Q3 L प्लस H ओवर F 3N ओवर 4 माइनस C। तो इसके लिए भी हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास का जो फार्मूला है Q3 के लिए वो होगा जी M डॉट C से मुराद मॉडल क्लास, ये है 3N ओवर 4। 3N हमारे पास जो है ये सम F के इक्वल होता है और सम F जो है ये हमारे पास 100 है। 300 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आंसर आ रहा है 75। ये जो 75 आया इसको फिर हमने CF वाले कॉलम में देखना है, तो ये 92 में लाई करेगा। 92 के सामने हमारे पास L क्या है 68.5, इंटरवल H जो है ये हमारे पास 3 है। इसी मॉडल क्लास के सामने F की वैल्यू क्या आ रही है 27। 3N ओवर 4 ये बड़ा हुआ है 75। C मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू वो है 65, तो ये आंसर आ गया 68.5 प्लस 3 ओवर 27। 75 में से 65 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब हमने इसको सारे को कर देना है सिंप्लीफाई,
तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 69.61। ये हमारे पास आ गया Q3। फॉर्मूले में हमें देखें क्या क्या चाहिए जी। Q3 चाहिए, वो हमने फाइंड कर लिया। Q1 चाहिए, वो भी हमने फाइंड कर लिया। मीडियन चाहिए, वो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है 67.43। अब हम वैल्यू फार्मूले में पुट करके इसका आंसर निकाल देते हैं जी। हाँ जी, देखें जी Q3 69.61, Q1 65.64 माइनस 2, मीडियन 67.43 डिवाइडेड बाय 69.61 माइनस 65.64। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 69.61 प्लस 65.64, तो ये आंसर आ रहा है जी 135.25 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 67.43, 134.86। नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। 69.61 माइनस 65.64, तो ये आंसर आ रहा है 3.97। ऊपर वाले को करते हैं माइनस 135.25 माइनस 134.86, 0.39। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 0.10, तो ये हमारे पास आ गया जी बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें हमें Q1, Q3 और मीडियन चाहिए था, वो हमने 1 बाय 1 सोल्व किए। दो चीजें आपने और याद रखनी है MCQs के वाले से। बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है, इसकी जो रेंज है ये -1 से +1 के दरमियान है। -1 से स्क्यूनेस, बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की रेंज -1 से +1 के दरमियान है। कि इसका आंसर -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। एक तो ये MCQ में पूछा जाता है जी, व्हाट इज द रेंज ऑफ बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दूसरा ये कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। तो वो कहता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ये 0 होता है। ये दो MCQs थे कि बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की रेंज वो -1 से +1। दूसरा ये कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल से मुराद है कि जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। तो उसके लिए अगर हम फाइंड करना चाहें बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का टॉपिक स्क्यूनेस, जिसमें हमने कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया, कर्ल पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया, और लास्ट पे बावले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।